गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, मैं मयंक प्रजापति। स्वागत है आपका एसके मीडिया में और आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य भर में पुराने हो चुके बांधों के जीर्णोद्धार के तहत अब 17 वर्ष पुराने बिसलपुर बांध में रिहेबिलिटेशन एवं इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत करीब 30 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कार्य करवाए जाएंगे। ड्रिप प्रोग्राम का ठेका मोहम्मद मियां कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। बिसलपुर परियोजना के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि प्रोजेक्ट के मुताबिक डैम के डाउन स्ट्रीम यानी डैम से जल निकासी की तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण, डैम के गेटों की मरम्मत, ग्रीसिंग, नई केबल बिछाने, लाइटिंग, डैम का रंगरोगन समेत कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये काम वर्ल्ड बैंक के सहयोग से होगा। उल्लेखनीय है कि डैम से जल निकासी के दौरान निकलने वाली अथाह जल राशि के दबाव के कारण बांध की मुख्य 22 नहर तक पानी का फैलाव होता है और जल कटाव से नहर को भारी खतरा पैदा हो रहा था। देवली टॉक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। उच्च शिक्षा विभाग उज्जैन व राजगढ़ प्रभारी मंत्री मोहन यादव को प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार कल 9 जुलाई को राजगढ़ दौरा करेंगे। मंत्री कल शुक्रवार को उज्जैन से राजगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस राजगढ़ में जनसामान्य से भेंट करेंगे। वहीं 12 बजे उत्कृष्ट विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल नल जल प्रदाय योजना के रेट्रोफिटिंग के कार्य में शामिल होंगे। जिले के छापीहेड़ा में शासकीय महाविद्यालय के भवन का भूमि पूजन कर उज्जैन के लिए वापस प्रस्थान करेंगे। राजगढ़ से इसके मीडिया के लिए वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। थाना प्रभारी वाईडी नगर जितेंद्र पाठक के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर मौके से मोंगा पंजाब के 2 तस्करों से 90 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा मादक पदार्थ पिसा हुआ कीमत 1,80,000 रुपये ट्रक क्रमांक PB 11 AL 6985 के द्वारा अवैध रूप से परिवहन करते हुए मौके से गिरफ्तार किया। मंदसौर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महू नीमच रोड पर EM सादड़ी वाला के फाटका गोदाम के पास नाकाबंदी की। इसी दौरान जावरा की ओर से ट्रक आता दिखा, जिसे रोककर चालक से पूछताछ की। उसने अपना नाम जसबीर सिंह पिता दर्शन सिंह जाट 49 वर्ष निवासी ग्राम मसीके थाना निहाल सिंह मोंगा पंजाब एवं क्लीनर जगसीर पिता सुधाकर सिख 53 साल निवासी सदर पंजाब बताया। केबिन की तलाशी लेने पर दस्तावेजों में 70 कट्टे पशु आहार केमिकल के ड्रमों की बिल्टी मिली, जिसके अनुसार माल ट्रक में पाया गया। लेकिन केबिन की छत से 2 कट्टे सफेद प्लास्टिक के तलाशी के दौरान मिले, जिसमें पाउडर नुमा पदार्थ सूखा हुआ डोडा चूरा मिला, जिस पर NDPS एक्ट में कार्रवाई कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। झालावाड़ के झालरापाटन में युवक कृष्णा वाल्मीकि पर समाज विशेष के लोगों द्वारा हल्दीघाटी क्षेत्र के लाठियों, पत्थरों आदि से हमला कर दिया था, जिसके कारण कृष्णा वाल्मीकि गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी गंभीर व चिंताजनक हालात को देखकर कोटा के लिए रेफर कर दिया गया। बाद में स्थिति में सुधार नहीं होने के कारण जयपुर रेफर किया, जहां उसने 6 जुलाई को जयपुर के एम्स में दम तोड़ दिया, जिससे वाल्मीकि समाज में भारी रोष व्याप्त है और पूरे झालावाड़ क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसके चलते गंगधार में वाल्मीकि समाज ने घटना के विरोध में सफाई कार्य का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में रामलाल उमरवाल, गिरधारी करण, मुकेश शिवानी रानी, दिनेश मिरोलिया, सुशील बाई, गायत्री बाई आदि वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद थे। डक से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। मंदसौर जिले के शामगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग द्वारा बिजली का बिल कई गुना ज्यादा देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए, जहां एक और नगर की जनता बिजली के बिल को देखकर नाराज है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली विभाग के द्वारा बिजली का बिल कई गुना ज्यादा देने पर नाराजगी जताते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नगर में बिजली के बिल हाथों में लेकर मुख्य मार्ग पर होते हुए निकले एवं नगर के नीम चौक चौराहे पर आकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली के बिल की होली जलाई गई और भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा द्वारा जनता से बिजली के बिल कम देने का वादा किया गया था। इन्हीं बातों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से बिजली बिल कम करने को लेकर कहा और कहा कि यदि बिजली बिल कम नहीं किए तो हम आंदोलन करेंगे। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए पंकज निडर की रिपोर्ट। आज किस बात को लेकर बिजली के बिल जलाए गए? इस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार में
200 रुपये के बिल आते थे। तो पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के शिवराज सिंह जी कहते थे कि भाई और बहनों, बढ़े हुए बिजली के बिल मत भरना, अगर आपका कोई कनेक्शन काटने आए तो आपका मामा कनेक्शन जोड़ने आएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन्हीं शिवराज सिंह जी से कि आज लोगों को 4-4, 5-5 हज़ार से 1-1 लाख तक के शामगढ़ में बिल दिए गए। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। रामगंज मंडी में एक पूर्णतः दहेज मुक्त विवाह रमैनी हुई, जिसमें मानवता की एक नई मिसाल कायम की। रामगंज मंडी तहसील के भानपुरा निवासी मांगीलाल दास की पुत्र नेहा दासी का विवाह मध्य प्रदेश के भानपुरा तहसील के डाबला गांव निवासी मोतीलाल के पुत्र विकास दास के साथ मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ। यह विवाह संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों व उनके द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह से प्रेरणा पाकर गुरुवाणी से सादगी के साथ किया। विवाह में दोनों तरफ से परिवारों की सहमति थी। मीडिया सेवादार महेश दास ने बताया कि दहेज की यह कुपरंपरा शिक्षित वर्ग में अधिकतर फैली हुई है, जो धीरे धीरे ग्रामीण परिवारों में भी प्रवेश कर गई। एक गरीब पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए न जाने कहां से कर्ज पर पैसा लेता है और सामने वाले की इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करता है, परंतु इतना सब करने के बावजूद भी उसकी बेटी को दहेज कम मिलने के कारण प्रताड़ित किया जाता है। अंत में ही बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ ही तहसील सेवादार रामकिशन दास ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अब सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में ऐसे दहेज मुक्त विवाह करवाए जा रहे हैं। सभी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें जैसे जीने की राह, ज्ञान गंगा जरूर पढ़नी चाहिए। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। इस शादी का यह रहस्य है कि हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका मिशन है समाज में, मानव समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करना। जो दहेज युक्त शादियां होती है उसमें लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, आतिशबाजी करते हैं, नोट उड़ाते हैं, ना मालूम क्या क्या कर्ज कर बैठते हैं और मान बढ़ई लोकलाज में आकर अपने घर को बर्बाद कर बैठते हैं, यहाँ तक कि रहने का घर भी बेच देते हैं। तो हमारे गुरुजी ने मानव समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मात्र गुरुवाणी से 16 मिनट में शादी हो जाती है। इसे दहेज मुक्त शादी कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ उन्हें यही कहना चाहेंगे कि वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करें। अच्छा, तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके और उनका ज्ञान समझ के। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण सिद्धू, जिला झालावाड़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव द्वारा प्राप्त महिला एवं बालकों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के दिशा निर्देशों के क्रम में आज 8 जुलाई गुरुवार को भवानी मंडी में अपने माता पिता के साथ जा रही बच्ची, जो कस्बे में बिछड़ जाने से गुम हो गई थी, करीब 6-7 साल की छोटी बच्ची जो केवल अपना नाम चीनू बता रही थी, इस बच्ची को भवानी मंडी पुलिस जाब्ते द्वारा अपने बच्चे की तरह साथ रखकर वृत्ताधिकारी गोपीचंद मीणा एवं थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव भवानी मंडी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा कस्बा भवानी मंडी के मोहल्ले, कॉलोनी, बाजार में तथा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेज, न्यूज चैनल के माध्यम से बच्ची के माता पिता की त्वरित तलाश करते हुए केवल 2 घंटे में ही बच्ची के माता पिता माता उर्मिला, पिता सुरेश सिंह, निवासी अरनिया, थाना जीरापुर, मध्य प्रदेश, हाल रामनगर, भवानी मंडी के सुपुर्द कर दिया। भवानी मंडी पुलिस द्वारा की गई इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई की शहर में चहुओर प्रशंसा हो रही है। भवानी मंडी से इसकी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। पगरिया थाना क्षेत्र में इन दिनों मोबाइल चोर गिरोह सक्रिय है, जो शातिराना अंदाज में कभी मोबाइल दुकानों से तो कभी अन्य जगहों पर से बड़ी सफाई से मोबाइल पर हाथ साफ कर लेते हैं। आज सुबह भी इसी अंदाज में पगरिया स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आई 3 बाइक सवारों में से एक युवक ने वहां काम करने वाले ऑपरेटर का मोबाइल चुरा लिया और बड़ी सफाई से बाइक के पीछे खड़ा हो गया। वीडियो में पीले शर्ट में दिख रहे युवक ने मोबाइल पर हाथ साफ किया और साइड में आकर खड़ा हो गया। वहीं घटना का पता कुछ देर बाद ही पता लग गया, लेकिन तब तक चोर बाइक से फरार हो चुके थे। एक पखवाड़े में पूर्व में भी करावन में इसी मोबाइल चोर ने एक मोबाइल शॉप से 2 मोबाइल चुराए लिए थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज वीडियो देखने के बाद दुकानदार ने भी बताया कि इन्हीं लोगों ने उसकी दुकान से भी मोबाइल चुराया था। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।
पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा सुजीव मूले के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी मनासा निरीक्षक के एल दांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम मनासा एवं नीमच सिटी द्वारा मुखबिर सूचना पर नीमच शहर में गोडाउन एवं मकान पर दबिश देकर वाहनों एवं मकान में 185 कट्टों में भरा 37 क्विंटल अवैध डोडा चूरा सहित एक टाटा 460 ट्रक, 3 पिकअप, 1 बुलेट, 2 पल्सर वाहनों की 21 फर्जी नंबर प्लेट, 1 बारदान सिलाई मशीन, 2 इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे, 50 खाली प्लास्टिक बैग, वाहनों के शीशे काले करने वाली पन्नी, 1 वेल्डिंग मशीन सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। आपको बता दें कि बीती 7 जुलाई की रात को मनासा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नीमच शहर में एक गोडाउन एवं मकान में डोडा चूरा भरा हुआ है तथा तस्कर उसे कहीं ले जाने की फिराक में है। इस सूचना पर से थाना मनासा पुलिस द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए स्थानीय पुलिस की मदद से प्राप्त मुखबिर सूचना पर दबिश दी। पुलिस की आहट पाकर गोडाउन के बाहर 2 पिकअप जिनमें डोडा चूरा भरा था उसमें बैठे 2 व्यक्ति अंधेरे का लाभ लेकर भाग गए। पुलिस टीम द्वारा दबिश कार्रवाई करने पर मौके पर गोपाल रेवारी पिता कन्हैयालाल रेवारी उम्र 30 वर्ष निवासी लोटवास की ढाणी थाना रामपुरा का मिला, जिसको अभिरक्षा में लेकर विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए मौके पर की कार्रवाई आरंभ की गई। तो गोडाउन के बाहर खड़ी दोनों पिकअप में 5-5 क्विंटल डोडा चूरा मिला। गोडाउन में मकान की तलाशी लेने पर गोडाउन में खड़ी दोनों पिकअप में भी 5-5 क्विंटल डोडा चूरा पाया गया। गोडाउन में 7 क्विंटल तथा गोडाउन से लगे मकान के कमरे से 10 क्विंटल डोडा चूरा, इस प्रकार 185 कट्टों में कुल 37 क्विंटल डोडा चूरा जब्त करने में सफलता प्राप्त की। कार्रवाई के दौरान मकान एवं गोडाउन से एक टाटा 460 ट्रक MP14 GB 1366, 3 पिकअप क्रमशः MP14 GC 0565, MP14 GA 1308, RJ09 GC 6971, 1 बुलेट वाहन क्रमांक RJ9 GS 0555, 02 पल्सर क्रमशः MP14 MX 9061, MP14 MT 4002 वाहनों की 21 फर्जी नंबर प्लेट, 1 बारदान सिलाई मशीन, 2 इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे, 50 खाली प्लास्टिक के बैग, वाहनों के शीशे काले करने वाली पन्नी, 1 वेल्डिंग मशीन एवं 185 कट्टों में भरा 37 क्विंटल डोडा चूरा, कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त किया गया। नीमच से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये थी हमारी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी बुलेटिन में इसी समय। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए हमारे साथ एसके मीडिया में। गांव गांव ढाणी ढाणी